Assalamu alaikum students, I hope you all are doing well. Myself Muhammad Sarmad, your mathematics teacher and welcome back to another video. बेटे लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक्स को डिस्कस किया था जिसमें हमने एक रोड मैप स्टार्ट किया था जो सेट से शुरू हो रहा था। सेट, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट, बाइनरी रिलेशन, ऑर्डर्ड पेयर और लास्ट में हमने कहा था हम सेट फंक्शन और उसकी टाइप्स को पढ़ेंगे। बेटे आज का उस रोड मैप का एक लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फंक्शन एंड इट्स टाइप। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बेटा गौर से समझिएगा, कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत इजी होगा, फिर आपको कभी भूलेगा नहीं ये वाला। अगर रटा लगाने की कोशिश करेंगे कभी नहीं लगेगा और टॉपिक कभी नहीं क्लियर होगा आपको ये वाला। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा इंशाल्लाह बहुत ईजी होगा आपके लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। स्टार्ट करने से पहले दुरूशी पढ़ना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है। बेटा जो फंक्शन की डेफिनेशन है ना, अच्छा मैंने ना यहाँ पे आपके सामने डेफिनेशन सारी लिख दी हैं, तो बेहतर ये है जो मैंने यहाँ पे लिखी है ना आप ये सारी अपनी कॉपीज़ पे लिख लें, ठीक है, ताकि आपको क्लियर आइडिया होगा मैंने कितनी याद करनी है। अब जैसे फंक्शन है ना, ये बुक पे उसने कुछ एक्स्ट्रा लिखी हुई है, कुछ उसने थोड़ी सी फिला के लिखी हुई है, मैंने यहाँ पे समराइज़ करके टू दी पॉइंट डेफिनेशन आपके सामने लिख दी हुई है। जो यहाँ पे लिखी है ना मैंने, आप वही याद कर लें, वो इनफ होंगी, इन्हीं को कॉपीज़ पे लिख लें आप, ठीक है, बुक से आपको ढूंढनी नहीं पड़ेंगी ये वाली, ठीक है। अच्छा बेटा अब इसमें देखें डेफिनेशन है इसकी। सपोज ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। देन रिलेशन एफ ऑफ ए टू बी इज़ कॉल्ड अ फंक्शन इफ़। बेटा ये इस टाइम पे रिलेशन है, इसको पढ़ना है। एफ ऑफ ए टू बी, एफ ऑफ ए टू बी, ये बेटा आपके पास एक रिलेशन है। बेटा लास्ट टाइम हमने जब एक रोड मैप पढ़ा था वहाँ पे हमने ये कहा था कि जो बाइनरी रिलेशन है, बाइनरी रिलेशन, उसके बाद अगला टॉपिक आता है फंक्शन का। हम क्या करते हैं, हमने जो लास्ट टाइम रिलेशंस बनाने सीखे थे बेटा, उस रिलेशन के ऊपर आप दो कंडीशंस को लगाते हैं तो आपका फंक्शन बन जाता है। ये है जिसका कॉन्सेप्ट। आपने क्या करना है, आपने बेटा दो कंडीशंस रिलेशन के ऊपर लगानी है। अगर वो कंडीशन जिस रिलेशन पे सेटिस्फाई हो गई वो रिलेशन क्या बनेगा, फंक्शन, और वो दो कंडीशन ही इसकी डेफिनेशन है। तो मैंने क्या लिखा, जो रिलेशन आपने निकाला था एफ ऑफ ए टू बी इज़ कॉल्ड अ फंक्शन, वो रिलेशन फंक्शन बन जाएगा इफ़, अगर दो कंडीशंस कौन कौन सी हैं, वो बेटा ये दो कंडीशन है। अब दो कंडीशन कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। तो बेटा दो कंडीशंस कौन कौन सी हैं, सबसे पहली कंडीशन है डोमेन ऑफ एफ इक्वल्स टू ए। अगर आप उसकी डोमेन निकालते हैं, हमने कल पढ़ा था डोमेन क्या होता है बेटा, एक रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स पड़े होते हैं उन ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट जो है वो डोमेन कहलाता है। अगर डोमेन सारी निकाल लें और उसको एक सेट बना लें, डोमेन एक सेट होता है ना, वो डोमेन और सेट ए आपस में अगर इक्वल हैं तो वो पहला पॉइंट आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट पे आ जाएं, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। उसी रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर्स पड़े हुए हैं, जो पहला एलिमेंट है डोमेन जिसको हम कहते हैं बेटा, वो रिपीट नहीं होना चाहिए, वो रिपीट नहीं होना चाहिए। अब इस बात का क्या मतलब है, मैं आपको एक डिटेल से एग्जांपल लेके उसमें समझाता हूँ, फिर हम इसके ऊपर आते हैं एग्जांपल आपकी कौन सी है ये वाली, ठीक है। पहले मैं एग्जांपल एक डिटेल से लेता हूँ, वहाँ से समझाता हूँ आपको। लेट्स सपोज मेरे पास एक सेट है 1 2 और बी मेरे पास सेट है ए बी। मैंने ए क्रॉस बी बेटा फाइंड कर लिया, ये समझाने के लिए सारा बता रहा हूँ आपको। 1A 1B 2A और 2B, ये सेट है। हमने कहा था इसका सबसेट ले लें वो रिलेशन बन जाएगा। चलें ये हम रिलेशन एक ले लेते हैं इसमें से, 1A 1B 2B, ये हम एक रिलेशन यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये देखें कि हम चेक करना जा रहे हैं कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। तो हमने क्या करना है, इसके ऊपर दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाना है। अगर वो सेटिस्फाई हो जाती हैं तो बेटा ये फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। पहली कंडीशन क्या थी कि इसकी डोमेन को निकालें। चले मैं इसकी डोमेन निकालता हूँ, इसकी डोमेन निकालता। डोमेन क्या था, ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट।
पहला एलिमेंट कौन सा है, 1, 1 तो रिपीट होगा, दोबारा नहीं लिखेंगे, फिर 2 आ गया। क्या इसकी डोमेन और सेट ए आपस में इक्वल हैं? सेट ए भी वही, डोमेन वही, इट मीन्स कि आपस में इक्वल हैं। तो आपका पहला पॉइंट सेटिस्फाई हो गया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल, यानी कि इस रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट इक्वल नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। वो देख लें, 1 एक दफ़ा आ गया, 1 फिर आ गया, रिपीट हो गया, दूसरा पॉइंट आपका फॉल्स हो गया। इट मीन्स कि ये जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। बेटा बात की अब समझ आई है। ये सारा रोड मैप है, सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन, रिलेशन से 2 पॉइंट निकाल के फंक्शन, ये सारा रोड मैप चल रहा है। हमने रिलेशन के ऊपर 2 कंडीशंस को लगाना है। अगर वो 2 कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो वो क्या बनेगा, फंक्शन बनेगा। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो फंक्शन नहीं बनने वाला। एक और मैं इसी में से रिलेशन निकाल के दिखाता हूँ आपको। इसको R1 कह दें, इसको R2 कह देते हैं। देखें एक और लेते हैं, 1A, इसके बाद 2B ले लेते हैं। चलें जी, चेक करते हैं कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है। सबसे पहला काम क्या करना है, पहला पॉइंट क्या था, डोमेन निकालने। इसकी डोमेन क्या आ गया, ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट 1, इसका पहला एलिमेंट 2 आ गया। क्या ये सेट ए की इक्वल है? यस, पहला पॉइंट आपका ट्रू हो गया। अब आते हैं जी दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या था कि और उस रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट, नो टू पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल, आपस में इक्वल ना हो, चेक कर लेते हैं। इसका पहला एलिमेंट 1 है, इसका 2 है, रिपीट नहीं हो रहे। देयर इज़ नो रेपिटेशन इन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एवरी ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन, रिपीट नहीं हो रहा। इट मीन्स कि दूसरा पॉइंट भी आपका ट्रू हो गया। तो फिर हम कहेंगे दिस इज़ अ फंक्शन। बेटा इसको हम कहते हैं फंक्शन। बात की समझ आ गई है, क्लियर हो गया। ये था फंक्शन, इसको आप कहते हैं फंक्शन। अच्छा, अब ये सारा कुछ डेफिनेशन में लिख के नहीं दिखाना आपने। डेफिनेशन कैसे लिखनी है वो आपने डेफिनेशन में ये लिखना है, ये चीज़। अब ये क्या चीज़ है, आप मैंने अभी तो ये बताया, तो ये फिर ये चीज़ क्या है बेटा, दोनों सेम चीज़ें हैं। सिर्फ रिलेशन को एक्सप्रेस करने के 2 मेथड हैं। एक ये सेट की फॉर्म है, एक ये मैपिंग की फॉर्म है। इसको हम कहते हैं मैप करना, इमेज बनाना, अक्स बनाना। फंक्शन का दूसरा नाम बेटा मैपिंग भी है, ये भी याद रखें। इसको दूसरा नाम कहते हैं मैपिंग। जैसे कि लेट्स सपोज मैं सूरज के सामने खड़ा होता हूँ, लाइट के सामने खड़ा होता हूँ। मैं यहाँ पे सूरज के सामने खड़ा होता हूँ, यहाँ पे मेरा यहाँ पे इमेज बनेगा ना ज़मीन पे, यहाँ पे अक्स मेरा नीचे शैडो बनेगा ज़मीन पे। इसी तरह यहाँ भी हम मैपिंग करवाते हैं। सूरज ने क्या किया, मेरा जो इमेज था वो ज़मीन पे मैप करवा दिया, मेरा जो अक्स था वो ज़मीन पे मैप करवा दिया। ये भी मैपिंग है वो दोनों चीज़ें सेम है। कॉन्सेप्ट वहाँ भी वही यूज़ होना है, वहाँ भी सिर्फ क्या है कि एक्सप्रेस करने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ पे आपको ये सारा सिनेरियो लिखना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ आपकी ये डायग्राम सारा कुछ बता देगी। कैसे, मैंने यहाँ भी बेटा एग्जांपल ले लिया एक। आप अच्छा पहले इसको देखने ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप इसी रिलेशन को, ये भी रिलेशन है बेटा, ये रिलेशन है, और रिलेशन बना कैसे है, इसी से बना है, इसी से बना है। आप इसी से डायग्राम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो देख लें पहले। ये सेट ए, इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 2, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 2। सेट बी के एलिमेंट्स कौन से हैं, ए बी। बेटा हमने ए क्रॉस बी किया था, इट मीन्स कि हम जो फंक्शन है वो ए से बी की तरफ है, ठीक है। जैसे मैंने कहा था ना, एफ ऑफ ए टू बी फंक्शन है ए का बी पे। अब आप आ जाएं पेयर पे। 1 का पेयर ए के साथ है, 1 को ए पे मैप करवाया गया। ये मतलब है ऑर्डर्ड पेयर का, ये मतलब है रिलेशन का। ऑर्डर्ड पेयर एक रिलेशन ही होता है। तो 1 का पेयर ए के साथ था, मैंने 1 को ए पे मैप करवा दिया। 2 का पेयर बी पे है, तो 2 को मैंने बी पे मैप करवा दिया। तो बन गई ना वही डायग्राम। बेटा दोनों की दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है, सिर्फ एक्सप्रेस करने का मेथड चेंज है। तो आप ये कर लेंगे, ये ज़्यादा इजी है, ये ज़्यादा फिजिबल है और ज़्यादा शॉर्ट है ये वाला, ठीक है। चलें अब इसमें देखते हैं कि आपने 2 पॉइंट्स कैसे लगाने हैं। काम सारा वही है। बेटा मैंने क्या कहा था कि पहला पॉइंट क्या था कि फंक्शन की डोमेन निकालें, सेट ए बन जाएगा। चलें चेक कर लेते हैं। ये मेरे पास फंक्शन है। बेटा डोमेन क्या होता है, ऑर्डर पेयर का
पहला एलिमेंट डोमेन है, ऐसे ही कहा ना। तो सेट ए के अंदर डोमेन के एलिमेंट्स कौन से होंगे? जो एलिमेंट इमेज बना रहे होंगे, जो एलिमेंट मैपिंग में इन्वॉल्व होंगे। ये मैप कर रहे हैं, हम वन को ए पे मैप कर रहे हैं। जैसे कि सूरज ने क्या किया था कि मेरा जो इमेज था वो ज़मीन पे मैप कर दिया। इसी तरह वन का इमेज ए पे है, वन का इमेज ए है, टू को सी पे मैप किया, थ्री को बी पे मैप किया। तो जो एलिमेंट्स आपके मैपिंग में इन्वॉल्व हैं बेटा, वो आपकी डोमेन होती है। इसकी डोमेन निकाल लेते हैं। डोमेन क्या होगी? वन इमेज बना रहा है, यस बना रहा है वन। टू इमेज बना रहा है, यस बना रहा है टू। थ्री इमेज बना रहा है, यस बना रहा है थ्री। तो क्या सेट ए और डोमेन आपस में इक्वल नहीं है? बिल्कुल इक्वल हैं। पहला पॉइंट आपका ट्रू हो गया। अब आ जाए दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या था? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर ऑफ एफ आर इक्वल। अच्छा बेटा, अगर इसका क्या लिंक है? लेट्स सपोज मैं कहता हूँ अगर वो इक्वल हो जाते हैं फिर क्या होगा? यहाँ पे इक्वल थे, इससे होगा क्या? इससे ये देखो, इससे होगा क्या? पहले इसकी डायग्राम देखो। सेट ए कौन सा था? 1 2 ए बी, ये सेट ए, ये सेट बी, ये एफ आ गया। अच्छा, अगर इक्वल हो जाए तो होगा क्या? वन का इमेज ए पे है, वन का इमेज बी पे है, टू का इमेज बी पे है। इससे नुकसान क्या हुआ? यहाँ पे तो मैंने ये कहा कि ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। इसमें क्या होगा? इससे क्या होगा? यहाँ पहचान क्या करनी है कि डोमेन का बेटा एक एलिमेंट कभी भी दो इमेज नहीं बनाएगा। ये याद रखने वाली बात है। दूसरे पॉइंट का ये मतलब है, अगर डोमेन का एक एलिमेंट दो इमेज बना गया, इट मीन्स कि उसने क्या किया कि ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट रिपीट कर दिया। आप इससे ऑर्डर पेयर ही बनाते हैं, आप इससे ऑर्डर पेयर बना लें ज़रा, क्या बनेंगे? वन का इमेज ए पे, वन ए ऑर्डर पेयर बन गया। टू का इमेज सी पे है, ऑर्डर पेयर बन गया। थ्री का इमेज बी पे है, देखें बन गया कि नहीं वही रिलेशन फिर। तो मैंने क्या कहा था पहले, दोनों सेम चीज़ें हैं, सिर्फ लिखने का मेथड चेंज है। तो देखिए ज़रा, यहाँ पे डोमेन का पहला एलिमेंट कौन सा है? 1 2 3। 1 2 3 सेट ए के इक्वल है। क्या पहला एलिमेंट रिपीट हो रहा है? 1 2 3 नहीं हो रहा। तो ठीक है, नहीं हो रहा, उसने इमेज एक ही बनाया। तो मैंने यही कहा कि डोमेन का एक एलिमेंट एक से ज़्यादा इमेज नहीं बना सकता। ये डोमेन का एलिमेंट 1 है, इसने क्या किया? सिर्फ एक इमेज बनाया, वन का इमेज ए है। बेटा ये सारे इमेजेस हैं। ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट क्या है? रेंज। और रेंज का हर एलिमेंट इमेज होता है। रेंज का हर एलिमेंट क्या होता है बेटा? इमेज होता है। तो वन का इमेज क्या है? ए। मैं आपसे पूछूं बेटा बताएं वन का इमेज क्या, आप कहेंगे सर ए। मैं कहूँगा बेटा बताएं टू का इमेज क्या, आप कहेंगे सर सी है। मैं कहूँगा बेटा बताएं थ्री का इमेज क्या, आप कहेंगे बेटा बी है। ये सारे इमेजेस हैं, इमेजेस हैं ये वाले। जो रेंज के एलिमेंट हैं वो सारे क्या होते हैं बेटा? इमेजेस होते हैं। ठीक है, बात की समझ आ रही है? तो आप देख लें ज़रा। अब आप मुझे बताएं कि क्या डोमेन का कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा इमेज बना रहा है? वन का इमेज सिर्फ ए है, हाँ बिल्कुल ए है। टू का इमेज सी है सिर्फ, हाँ बिल्कुल सिर्फ सी है, एक से ज़्यादा इमेज नहीं बना रहा। थ्री का इमेज क्या बी से ज़्यादा है? एक से ज़्यादा इमेज है? नो, एक ही है इमेज है इसका। तो देखें दोनों कंडीशन ट्रू हो गई हैं। इसकी डोमेन का ली सेट ए बन गया, ठीक है, और डोमेन का हर एलिमेंट एक एक इमेज बना रहा है। बेटा बात की समझ आ गई, आपको क्लियर हो गया? ये है फंक्शन। खुद से मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ, एक और एग्जांपल खुद से लेता हूँ मैं ज़रा। 1 2 3 4 ए बी सी। मैंने 1 को ए पे मैप करवा दिया, 2 को बी पे मैप करवा दिया, 3 को सी पे मैप करवा दिया। आप पहले देख के बताएं मुझे क्या ये फंक्शन है, ज़रा सोचें। दो पॉइंट्स को रिवाइज करें और मुझे बताएं क्या ये फंक्शन है ये वाला, फिर मुझे बताएं। पहला पॉइंट चेक करें, पहले इसकी डोमेन करने। मैंने क्या कहा था कि सेट ए का वो एलिमेंट जो इमेज बनाएगा वो डोमेन में काउंट होना है बस। तो डोमेन ऑफ एफ क्या होगी? 1 2 3 इमेज बना रहे हैं, 1 2 3। 4 ने इमेज नहीं बनाया तो 4 डोमेन का एलिमेंट नहीं हो सकता। तो ज़रा मुझे बताएं, सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, लेकिन डोमेन में तो एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3, तो ये सेट ए के इक्वल नहीं हुआ। आपकी पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई। इट मीन्स कि ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन है। और बेटा बात की समझ आ गई है, क्लियर हो गया
इसी तरह ये वाला केस, दूसरा केस यहाँ पे आता है, ये दूसरा पॉइंट है, ये पहले पॉइंट की कंट्रा उसका फॉल्स पॉइंट हो गया और ये दूसरे पॉइंट का फॉल्स पॉइंट हो गया कि डोमेन का एक एलिमेंट दो इमेज नहीं बना सकता, डोमेन का एक एलिमेंट दो इमेज नहीं बना सकता। बेटा क्लियर हो गया। अच्छा, अब इमेज क्या होता है? ये आपका इमेज है जो रेंज का एलिमेंट है, इसका नाम क्या होगा? इसको हम कहते हैं प्री इमेजेस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 आर प्री इमेजेस और A B C R इमेजेस, ये इमेजेस हैं। जैसे कि आसान सी एग्जांपल ले लो, मैं सूरज के सामने खड़ा हूँ, मेरा इमेज ज़मीन के ऊपर बन रहा है, तो ये मेरा इमेज होगा। ये मेरा क्या है? ज़मीन मेरा इमेज है और मैं खुद क्या हूँ? प्री इमेज है। जिसका इमेज बनता है प्री इमेज वो होता है। 1 का इमेज A है, A का प्री इमेज 1 है। 1 का इमेज A का प्री इमेज 1। 2 का इमेज C का प्री इमेज 2। 3 का इमेज B का प्री इमेज B का प्री इमेज 3। अब बेटा बात की समझ आ गई, ये इसका सारा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। ठीक है, इज़ इट क्लियर? चलें, आज मैंने सिर्फ आपको इतना ही समझाया है। टॉपिक इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा टेक्निकल है, आप इसको अच्छे से समझें, इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ें, खुद से 4-5 एग्जांपल्स लें जो फंक्शन हैं, जो फंक्शन नहीं भी हैं, इसको याद करें। आज वैसे मैंने स्टार्ट करवानी थी टाइप्स आज मैंने, लेकिन आप इतना ही कर लें, पहले इतना समझ लें, ये समझ आइएगा तो टाइप्स समझनी आपके लिए आसान हो जाएंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा फंक्शन को रिवाइज़ कर दूँगा मैं दोबारा, ठीक है, और मैं फिर टाइप्स को स्टार्ट करूँगा ताकि हमारी दोबारा इस टॉपिक की रिवीजन हो जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आज की वीडियो के लिए बेटा इतना ही इनफ है। अल्लाह हाफिज़। इनकी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है, खुद से लें एग्जांपल्स इसकी। ठीक है।